हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम ये जो दिमाग में इतने ज़्यादा जो नकारात्मक विचार आते रहते हैं, जो इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलती रहती है, हम इस नेगेटिव थॉट को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। और स्पेशली हमारे आसपास वाले बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो हमें हर बात पर ये सजेशन देते रहते हैं कि आप रोकते क्यों नहीं हो, आप सोच क्यों रहे हो। तो हम इसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये रुकते नहीं। तो हम इसको कैसे रोकें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को, चाहे वो फैमिली को लेके आते हो, चाहे वो खुद की बीमारी को लेके आते हो, कुछ हो जाने को लेके आते हो, कुछ मरने को लेके आते हो, या गंदगी को लेके आते हो, भगवान को लेके आते हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का जो भी नकारात्मक विचार आता है, ये जो नकारात्मक विचार है, हम अगर इस विचार को हटाना चाहते हैं, इससे एकदम फ्री होना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे अंदर विचार आता ही क्यों है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का जो विचार है, विचार जो आता है वो आता है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर क्या बने हुए, न्यूरल पैटर्न्स बने हुए। हमारे अंदर न्यूरल पैटर्न्स बने हुए, तो उनके कारण से हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। न्यूरल पैटर्न्स को जैसे ही ट्रिगर मिलता है, अब ट्रिगर कहां से मिलता है? ट्रिगर मिलता है हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स? हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी जीभ और हमारी चमड़ी। यहां से जो भी संदेश जा रहा है वो दिमाग में जाता है, और वो हमारे न्यूरल पैटर्न्स को क्या करता है, ट्रिगर करता है। और इन न्यूरल पैटर्न्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करती है, थॉट्स क्रिएट करती है। अब न्यूरल पैटर्न आपके अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव थॉट क्रिएट होगा, न्यूरल पैटर्न अगर आपके नेगेटिव है तो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगे। न्यूरल पैटर्न अगर आपका डॉक्टरी का है तो आपके अंदर डॉक्टरी के थॉट प्रोड्यूस होंगे। न्यूरल पैटर्न अगर आपका सीए का है तो आपके अंदर सीए का थॉट क्रिएट होगा। न्यूरल पैटर्न अगर आपके अंदर आईएएस ऑफिसर का है तो आपके अंदर आईएएस ऑफिसर के जो थॉट्स तो वो प्रोड्यूस होंगे। न्यूरल पैटर्न अगर आपके अंदर साइंटिस्ट का है तो आपके दिमाग में साइंटिस्ट वाले थॉट्स है वो प्रोड्यूस होंगे। न्यूरल पैटर्न अगर आपके अंदर पॉलिटिशियंस वाले हैं तो आपके दिमाग में पॉलिटिशियंस वाले थॉट प्रोड्यूस होंगे। न्यूरल पैटर्न अगर आपके अंदर धार्मिक है तो आपके दिमाग के अंदर धार्मिक विचार पैदा होंगे। न्यूरल पैटर्न जो है वो अगर आपके आध्यात्मिक है तो आपके दिमाग के अंदर आध्यात्मिक विचार पैदा होंगे। जैसे ही स्टिमुलेशन मिलेगा आपके दिमाग के अंदर थॉट्स आने लग जाएंगे। अगर आप स्पेस साइंटिस्ट है, जैसे ही आपको स्टिमुलेशन मिलेगा तो आपके दिमाग के अंदर स्पेस साइंटिस्ट के थॉट्स क्रिएट होने लग जाएंगे। वो क्यों क्रिएट होने लग जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर वैसे ही न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं। तो मुद्दा क्या आता है? न्यूरल पैटर्न का आता है कि जैसा न्यूरल पैटर्न होता है वैसा ही थॉट प्रोड्यूस होता है। न्यूरल पैटर्न जो होता है ना दोस्तों, वो एक प्रकार की परिस्थिति है। अगर आपके अंदर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं तो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे। आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। हमारे दिमाग में जैसे न्यूरल पैटर्न्स बने हुए होते हैं वैसे ही थॉट्स आते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे दिमाग में नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स जो बने हुए हैं, लेकिन मैं उन नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। भाई, जैसा पैटर्न बना होगा वैसा ही थॉट क्रिएट होगा। अभी मान लीजिए कि मैं, कोई भी मुझसे परामर्श लेने आता है और वो मुझसे अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो डिस्कस करता है, और मैं अपने आप को ये रोकने की कोशिश करता हूं कि नहीं, मेरे दिमाग के अंदर जो साइकोलॉजिकल जो थॉट्स आती है वो थॉट्स नहीं आना चाहिए। मेरे दिमाग में जो सीबीटी का फ्रेमवर्क चलता है वो फ्रेमवर्क नहीं चलना चाहिए। मेरे दिमाग के अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने का जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं आना चाहिए। मैं उस थॉट प्रोसेस को रोकने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, फिर भी वो मेरे दिमाग में आएगा ही आएगा, वो मेरे दिमाग में चलेगा ही चलेगा। वो क्यों क्रिएट हो रहा है? वो क्रिएट हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं। और आपके अंदर अगर न्यूरल पैटर्न्स नहीं बने हुए होते तो उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर थॉट्स नहीं आते। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके दिमाग के अंदर बृहस्पति जो ग्रह है उससे रिलेटेड थॉट्स नहीं बने हुए, तो आप चाहकर भी उसके थॉट से वो क्रिएट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके भीतर उसका न्यूरल पैटर्न नहीं बना हुआ। तो न्यूरल पैटर्न जो होता है वो एक रूट होता है, एक जड़ होता है, जो हमारे अंदर क्या पैदा करता है, थॉट्स पैदा करता है, जो हमारे अंदर विचार पैदा करता है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि
कुछ विचार जो है वो विचार हमें क्या करते हैं, अच्छा फील करवाते हैं, तो उनसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ विचार जो है वो हमें बहुत खराब फील करवाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा फील करवाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करते हैं, हमारी धड़कन बढ़ती है, हमारे अंदर अलग अलग तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं, एंजाइटी होती है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम इन विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि भाई आप विचारों को रोकने की कोशिश करते हो, विचार को तो जैसे ट्रिगर मिलेगा ना इस पैटर्न को, उसके अकॉर्डिंग थॉट प्रोड्यूस होगा। यहां पर आप ये ध्यान रखना कि जैसे जब हम ओसीडी के अंदर होते हैं या जब हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही होती है तो बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, अपने आप आ रहे होते हैं। तो हम यूं सोचते हैं कि मैं इन थॉट्स को रोकूं। भाई वो थॉट जो आ रहा है वो आपके अंदर इन सिचुएशंस के कारण आपके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, और आप उसको रोकने की कोशिश क्यों करते हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप उस थॉट को प्रोड्यूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस थॉट को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप उस थॉट को क्या करते हो? रोकने की कोशिश करते हो। भाई आपके आसपास वाले सब यही बोलते रहते हैं, तुम सोचो मत, तुम सोचो मत, तुम सोचो मत। तो यहां पर हमारे अंदर एक परसेप्शन बन जाता है कि शायद मैं सोच रहा हूं, शायद मेरे ही पूरे एफर्ट्स के कारण क्या है कि ये थॉट्स क्रिएट हो रहा है, तो मैं इस थॉट को क्या कर लूं? रोक लूं। यही जो परसेप्शन है कि मैं क्रिएट कर रहा हूं तो मैं इसको रोक सकता हूं, तो हम क्या करते हैं? यहां पर रोकने की कोशिश करते हैं। और आप जितना इसको रोकने की कोशिश करते हो, ये तो क्या बना हुआ है? एक पैराडॉक्सिकल लूप बना हुआ है। आप जितना इसको स्टॉप करने की कोशिश करते हो, जितना आप इसको रोकने की कोशिश करते हो, उतना ये थॉट के ऊपर क्या है? रिएक्शन है, आपका एक्शन है, और वो इस थॉट के पैटर्न्स को क्या करता है? और ज्यादा मजबूत बनाता है। और जितना इसका पैटर्न मजबूत होता है उतना ही फ्यूचर में ये थॉट और ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो नकारात्मक विचार जो मेरे दिमाग में चलते हैं, मैं यूं सोचता हूं कि नहीं, मैं इन थॉट्स को क्या कर रहा हूं? क्रिएट कर रहा हूं। भाई आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो क्रिएट हो रहा है, वो पैदा हो रहा है। क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि आपके भीतर उसकी परिस्थितियां बने हुई हैं, आपके भीतर उसके पैटर्न्स बने हुए हैं, आपके भीतर नकारात्मक पैटर्न्स बने हुए हैं। और जब तक वो नकारात्मक पैटर्न्स चेंज नहीं होंगे ना, तब तक आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा, तब तक आपके दिमाग में वो नकारात्मक विचार आएंगे। लेकिन अगर आप उन विचारों को रोकने की कोशिश करते हो, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं क्रिएट कर रहा हूं, जबकि आप क्रिएट नहीं कर रहे। हमें यह बात बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने एफर्ट्स लगातार डालते रहेंगे, हम लगातार रोकने की कोशिश करते रहेंगे कि नहीं, मुझे नहीं सोचना, नहीं मुझे इस दिशा में ध्यान नहीं देना, नहीं मुझे इस दिशा में विचार नहीं लाना, नहीं मेरे दिमाग में ये विचार नहीं आना चाहिए। मैं कंटिन्यूसली उस विचार को क्या करूंगा? रोकने की कोशिश करूंगा। और जितना मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूं, उतना उसका पैटर्न मजबूत होता है, उतना ही वो मेरे ऊपर हावी होता है, उतना ही मैं हेल्पलेस फील करता हूं। तो करना क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है, जो सीबीटी का जो तरीका हम लोग यहां पर यूज करते हैं, कि हमें अपने आप को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि मुझे इस विचार को रोकने की कोशिश नहीं करनी। अब विचार को रोकने की कोशिश नहीं करनी, आने देना है। अच्छा, रोकने की कोशिश क्यों हो रही है? वो कोशिश इस कारण से हो रही है क्योंकि मैं यूं मानता हूं कि इस विचार को क्या क्रिएट किया है? मैंने क्रिएट किया है। नहीं, वो विचार आपके अंदर परिस्थितिवश पैदा हुआ है, आपके भीतर परिस्थितियां। इस बात को हम अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करें, अपने आप को समझाएं, अपने आप को सिखाएं। जैसे मैं आज कोई भी अगर मुझसे परामर्श लेगा तो मैं अपने साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकता, मेरे अंदर साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें ही आएगी। अगर आप किसी सीए से परामर्श ले रहे हैं तो उसके दिमाग में जो कॉमर्स का जो भी सारा कैलकुलेशन है, सीए का जो भी अकाउंट्स का कैलकुलेशन है, वो सब कुछ उसके दिमाग में चलेगा। आप अगर किसी साइंटिस्ट से बात करेंगे तो वो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस ही उसके दिमाग के अंदर चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्रेमवर्क वैसा बना हुआ है। वो अगर ये चाह लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में साइंस के विचार नहीं आने चाहिए, मैं रोक लेता हूं। कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है, कोई फिलोसॉफिकल व्यक्ति है, वो उसके दिमाग में जैसे पैटर्न बने हुए हैं, वो अगर यूं सोचे कि नहीं मेरे दिमाग में फिलोसॉफी नहीं आनी चाहिए, मैं रोक लेता हूं उसको, नहीं। हालात बने हुए हैं, और ये हालात कोई एक दिन के अंदर नहीं बने हैं, ये हमारी बचपन से लेकर अब तक की जो भी लर्निंग है, उस लर्निंग के कारण हमारे अंदर हालात बने हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं बदल सकता, फ्यूचर में बदल सकता है, लेकिन अभी तात्कालिक परिस्थितियों के अंदर अगर हमारे अंदर ये विचार आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर इसका पैटर्न बना हुआ है, और जब तक हमारा ये पैटर्न अपडेट नहीं होगा तब तक हम नॉर्मेलिटी महसूस नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अंदर जो नेगेटिव पैटर्न्स है, हम उन नेगेटिव पैटर्न्स को जब हम सीबीटी की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे पैटर्न्स किस में चेंज हो जाते हैं? पॉजिटिव पैटर्न्स में चेंज हो जाते हैं। तो जिस तरह से अभी आपके दिमाग में जो नकारात्मक विचार है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप आता है, तो पॉजिटिव थॉट भी आपके दिमाग में अपने आप आने लगेगा। उस समय आप जब अपने पॉजिटिव थॉट को रोकने की भी कोशिश करोगे, नहीं मुझे पॉजिटिव नहीं सोचना, वो भी अपने आप ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आपके भीतर परिस्थितियां पैदा हो रखी है। तो हमारा ये समझना, हमारा ये अंडरस्टैंड करना कि थॉट्स को मैं क्रिएट नहीं कर रहा, ट्रिगर की वजह से ये पैटर्न स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है, मेरे भीतर ये हालात बने हुए जिसके कारण ये विचार
आ रहा है, तो फिर मैं इस विचार को रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। भाई जब मैंने क्रिएट ही नहीं किया तो मैं क्यों रोकूं? रोकता कब हूं? जब मुझे लगता है कि मैंने क्रिएट किया। जब मेरा है, मेरा क्रिएट किया हुआ है, तो मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूं। जैसे मुझे लगता है कि ये मेरा अपना है तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं उसको अपने पास में रखने की कोशिश करता हूं। जब मुझे लगता है नहीं मेरा अपना नहीं है तो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये सोचना, आपका ये मानना कि आप क्रिएट कर रहे हो, तो आप इसको रोकने की कोशिश भी करोगे। और आप जब इसको रोकने की कोशिश करोगे तो ये आपका इसके ऊपर एक्शन है, ये एक पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न है वो और मजबूत होता है। तो करना क्या है, नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न मजबूत ना हो, ताकि फ्यूचर में ये थॉट क्रिएट ना हो। तो पैटर्न कब मजबूत नहीं होंगे? जब इन थॉट्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई पैराडॉक्सिकल लूप नहीं होगा। एक्शन कब नहीं होगा? कब आप इसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे? जब आप इस बात की समझ अपने भीतर पैदा करोगे कि मैं नहीं सोच रहा, मेरी जो बीमारी है, मेरी जो ओसीडी है, मेरे अंदर जो नेगेटिव पैटर्न्स है, मेरी जो एंजाइटी है, उस कारण से ये थॉट्स अपने आप प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैं क्रिएट नहीं कर रहा, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। कई बार होता है ना कि दिमाग में इस तरह के विचार होते तो हम ये भी चले जाते हैं कि मुझे पाप लगेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब आप क्रिएट ही नहीं कर रहे तो आपको पाप क्यों लगेगा? तो फिर आपका गिल्ट क्यों? हमें अपने आप को ये अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं क्रिएट नहीं कर रहा, मैं एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो मेरी बीमारी है उसकी वजह से ये थॉट मेरे दिमाग के अंदर आ रहे हैं, ये खाली विचार है, कल्पनाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये हमें अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स है वो खत्म होने लगेंगे, तो हमारे उनसे प्रोड्यूस होने वाले जो नेगेटिव थॉट्स है वो भी हमारे खत्म होने लग जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, उनको हम कैसे चेंज करें पॉजिटिव थॉट्स के अंदर, पॉजिटिव पैटर्न्स के अंदर, जो न्यूरल पैटर्न्स का जो बेसिक फंडामेंट्स है उसको कैसे मास्टर करें, इसी के ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अपने एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अपनी OCD, इनको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय